हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसका एक हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हम दृष्टि दोष के जितने भी हमारे आँख में दोष हो सकते हैं उनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है। अगर कोई भी आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को लेने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिससे आप नहीं कर सकते हो इस दोस्त को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जितनी भी क्वेरी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ खत्म हो जाएगी। बस एक वीडियो आपको देखना है, एक क्लास आप ले लीजिए आधा घंटे की। आज दृष्टि दोष आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप अच्छे से समझ पाएंगे कि दृष्टि दोष होता क्या है। दृष्टि दोष यानी कि डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए हमारी आँख, मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा क्या होता है। हमारी जो आँख होती है, आँख के अंदर हमारी एक गुण होता है, एक फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता होती है। जैसे आपको अगर दूर का देखना है तो दूर वस्तु से जो प्रकाश आती है, प्रकाश की किरण आती है, वो समांतर आती है। समांतर क्या आती है? प्रकाश की किरणें। तो जो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, लेंस उनको मोड़ देता है और रेटिना पर प्रतिबिंब बना देता है। अगर कोई पास बिंदु है 25, 30, 40 सेंटीमीटर के आसपास, तो वो भी क्या काम कर देता है? उनको रेटिना पर मोड़ देता है। मतलब हम दूर की वस्तुओं को भी देख सकते हैं आसानी से और पास की वस्तुओं को भी आसानी से देख सकते हैं। मैं एक स्वस्थ आँख की बात कर रहा हूँ। ठीक है। आप दूर की भी देख सकते हो और पास की भी देख सकते हो। स्वस्थ आँख अगर आपकी है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर तक देख सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं होती, वो अनंत दूर तक आप देख सकते हो। और कम से कम जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि की, वो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब आपको 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस है जिसे आँख के पास रखना है, जिससे आपको वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। आप कहोगे हम 5 सेंटीमीटर पर रखेंगे, तो मैं कहूँगा आप 5 सेंटीमीटर पर रखकर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना सकते, वस्तुओं को नहीं देख सकते। ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। इसलिए मैंने लिखा जो रेंज होती है हमारी देखने की, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होती है स्पष्ट देखने की। देखने की नहीं, स्पष्ट देखने की, यानी कि क्लियर देखने की। ब्लड आपको दिख सकता है लेकिन स्पष्ट आपको कब दिखेगा? जब रेंज 25 से अनंत तक होती है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो आई लेंस है उसमें जो सिलियरी मसल्स आपने देखा, पक्षमापी मांसपेशियां, लेंस देखा, इनमें कुछ ना कुछ कमी आ जाती है जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद में बन जाता है, या मांसपेशी में कमी हो जाती है, या कुछ आनुवांशिक कारण होते हैं। तो इसके आधार पर आपको कभी कभी दूर का नहीं दिखाई देता, कभी पास का नहीं दिखाई देता, कभी दोनों नहीं दिखाई देते, कभी कलर की पहचान नहीं हो पाती। तो ये सब कहलाते हैं आपकी आंखों के अंदर दोष। तो जो आपके दृष्टि दोष हैं मेनली 5 से 6 टाइप के होते हैं। सारे के सारे हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एक। ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका दृष्टि दोष। तो क्या होता है दृष्टि दोष में? सबसे पहला वाला आपका नंबर 1 पर आपका आएगा निकट दृष्टि दोष। क्या आएगा? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में मायोपिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। और दूसरा नाम इसका होता है शॉर्ट साइटेडनेस। क्या होता है? शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है। तो दो नाम होते हैं इसके, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस या निकट दृष्टि दोष। आप ये मत सोचना कि हम इंग्लिश में याद नहीं करेंगे, आपको मायोपिया भी वर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये आया है कि मायोपिया से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में डायरेक्ट नाम पूछा हुआ है, आपको इंग्लिश में बताना था कि मायोपिया क्या होता है, तब आपको उसमें, अगर आप इंग्लिश में समझते हो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं तो ही आप कर पाएंगे। तो निकट का मतलब होता है यहाँ कि आप निकट की वस्तुओं तो स्पष्ट देख पा रहे हैं लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पा रहे। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपकी एज है 25, 30, 40, 20, 25, 15, इस उम्र में ये दोष होता है कि इसमें आप देखेंगे कि आप अपने आसपास की कॉपी में से, दूसरे दोस्त की कॉपी में से, मान लीजिए पेपर चल रहा है, चीटिंग हो रही है, आप देख लेंगे यार आसानी से अगर आपके आसपास बैठा है वो। लेकिन जैसे ही आपको ब्लैक बोर्ड पर देखने का नंबर आता है तो आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है वो क्लियर नहीं दिखाई देता।
तो इसका मतलब आंखों में एक, आपकी आंखों में एक दोष है, उस दोष को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। यानी कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होगा उसको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो निकट का मतलब है पास की स्पष्ट दिखाई देना और दूर की स्पष्ट नहीं दिखाई देना। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये आप समझना। ये आपकी आंख है, ऊपर वाला डायग्राम देखना, ये आपकी आंख है, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये आपकी आंख है, आंख। अब क्या हुआ, ये जो आपकी आंख है, इस तरह से मैंने आपको आंख की संरचना पढ़ाई हुई है, आप देख लेना, ठीक है। ये आपका सामने रेटिना होता है। तो दूर वस्तु आ रही है, हम कह रहे हैं दूर की नहीं देख पा रहे, तो दूर कहाँ रखी होगी? वस्तु अनंत पर। तो जो वस्तु अनंत पर रखी होगी दूर, तो क्या होगा? प्रकाश की किरणें समांतर आएगी। समांतर आने पर ये जो लेंस है आंख के अंदर जो लेंस है इसको फोकसित कर देता है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? रेटिना पर। कहाँ बना देगा? रेटिना पर। देखिए ये जो प्रतिबिंब बना इसका कहाँ बन गया? रेटिना पर। ये बना इसका प्रतिबिंब रेटिना पर। तो ये स्वस्थ आंख है आपकी। कैसी आंख है? स्वस्थ। यानी कि इस आंख में अभी कोई भी डिफेक्ट नहीं है, इसने प्रतिबिंब को रेटिना पर बना दिया। लेकिन अब क्या होता है कि जब व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई दे, दूर की नहीं दिखाई दे, तो इसका कारण होता है, देखो पहले फोकस दूरी ये थी, लेंस से लेकर रेटिना तक की दूरी, लेंस से लेकर जहां प्रतिबिंब बना है वहां तक की दूरी फोकस दूरी है। अब क्या होता है इसमें कि जो दूर वस्तु है उससे प्रकाश की किरणें, जो समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, वो समांतर प्रकाश की किरणें रेटिना पर इकट्ठा ना होकर कहां पर प्रतिबिंब बना देती है? रेटिना से पहले ही। जो प्रतिबिंब है, आई मतलब इमेज, वो रेटिना से कहाँ बन जाती है? पहले। यहाँ पर रेटिना है और प्रतिबिंब पहले ही बन गया, यानी कि फोकस दूरी कम हुई या ज़्यादा? बताइए आप मुझे कि फोकस दूरी इसकी कम हुई है या ज़्यादा? तो आप कहोगे सर पहले फोकस दूरी इतनी थी, इतनी थी पहले फोकस दूरी, अब इतनी रह गई, यानी कि फोकस दूरी कम हो गई। तो इस दोष का पहला कारण ये होता है कि जो आपके पास फोकस दूरी है लेंस की, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम। दूसरा, जो नेत्र का गोलक होता है, उस गोलक का जो व्यास है, व्यास समझते होगे आप, ठीक है, त्रिज्या का डबल, जो नेत्र गोलक का व्यास है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो व्यास बढ़ने का मतलब ये है कि जो आपका लेंस है वो लेंस क्या हो जाता है? खिंच जाता है और उसका लेंस क्या हो जाता है? पतला। लेंस कैसे हो जाता है? यहाँ पर पतला, और पतला हो जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, या फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी? लेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस लेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो क्या होगा कि इसके दो कारण होंगे, एक तो फोकस दूरी का कम हो जाना, और जो नेत्र लेंस है आपका, नेत्र का गोलक है, उसका व्यास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये दो कारण होते हैं। अब देखिए क्या था, यहाँ पर आपके पास लेंस था, ये उत्तल लेंस है, आपको सबको पता है। क्या होता है कि प्रतिबिंब पहले ही बन गया। अब प्रतिबिंब पहले ही बन गया तो इसके रास्ते में हमें एक ऐसा लेंस रखना होगा जो इस प्रकाश की किरणों को फैला दे, थोड़ा सा फैला दे, जिससे कि ये प्रतिबिंब आगे बने। तो फैलाने के लिए हमेशा यूज किया जाता है किसका? अवतल लेंस का। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए आप यूज करते हैं अवतल लेंस का। किसका यूज करते हैं? अवतल लेंस का। तो ये आपकी करेक्टेड आई है, सही आँख है, जिसमें आपने चश्मे को यूज करके इसको करेक्ट कर लिया। कैसी आई है? करेक्टेड आई। ठीक है, तो ये आपके पास करेक्टेड आई है। अब आपकी आंख ठीक हो गई। किसकी सहायता से ठीक हुई है? उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की सहायता से आपने अपनी आंख को ठीक कर लिया, निकट दृष्टि दोष को दूर कर लिया। तो दोबारा मैं एक बार समझा देता हूँ। निकट दृष्टि दोष यानी कि आपको पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी। कारण क्या होता है कि प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, यानी कि फोकस दूरी कम हो जाती है और गोलक का व्यास बढ़ जाता है। उसका करेक्शन कैसे करते हैं? इसको निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस यानी कि उस लेंस का प्रयोग करते हैं जो प्रकाश की किरणों को आगे फैला दे और रेटिना तक ले जाए। तो फैलाने के लिए यूज करते हैं हम अवतल लेंस का, क्योंकि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? ये आपको आंसर देना है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है कि मनुष्य है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ पा रहा है। 25 सेंटीमीटर का मतलब पास में रखी है, पास में रखी को पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब वो दूर पर रखी वस्तु को नहीं पढ़ पा रहा, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष है। आप यहां से भी पहचान कर सकते हैं कि उसको कौन सा दोष है। तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। इसमें जो वस्तु होती है निकट में, यानी कि दूर का नहीं दिखाई देता, तो वस्तु हमेशा कहां पर रखी होगी? अनंत पर। कहां पर रखी होगी? अनंत पर। दूसरा, पुस्तक कहां पर पढ़ पा रहा है? V, जो प्रतिबिंब पढ़ पा रहा है वो है -25 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको सब कुछ माइनस लेना है, U V सब माइनस लेना है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना होता, बस माइनस प्लस का खेल है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको आंसर कर देंगे, अगर यही समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और पढ़िए। तो इसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना है, देखना है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ पा रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि दूर की नहीं पढ़ पा रहा, और दूर की नहीं पढ़ पा रहा तो वस्तु दूर कहाँ रखी होती है? अनंत पर, यानी कि उसे निकट दृष्टि दोष है, और उसमें अवतल लेंस लगेगा, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस आनी चाहिए। आपको तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए, फोकस दूरी माइनस आनी चाहिए और लेंस की क्षमता भी माइनस होनी चाहिए। देखो माइनस है, तो हम सही रिजल्ट पर जा रहे हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं। तो पावर कितनी दी है? -2.0 डायोप्टर। बिना चश्मे के मनुष्य किसी दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। तो अब आपको क्या लिखना है कि पहले इसकी फोकस दूरी निकालिए। फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है, इसका आप यूज करेंगे और यहाँ से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, या आपको क्षमता दी है, f का फॉर्मूला है 100/p। ठीक है, 100, p की वैल्यू है -2, तो कितना आएगा? -50 सेंटीमीटर। कितना आया? -50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, दूसरा दृष्टि दोष देखते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो हमने पढ़ लिया कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि इसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। अब हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष। तो जो दूर दृष्टि दोष है, उससे पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो देख पाएगा, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। क्या बोलते हैं? लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस का मतलब दूर की वस्तुओं को देख सकता है और पास की वस्तुओं को नहीं देख सकता, तो ऐसा दोष कहलाता है दूर दृष्टि दोष। अब इस दोष का क्या कारण है? डायग्राम देखिए, ये आपकी स्वस्थ आंख है, कोई निकट बिंदु है n, इस पर कोई वस्तु रखी थी। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ से निकट से, अब समांतर तो आएगी नहीं, निकट से प्रकाश की किरणें चली और आगे जाकर रेटिना पर प्रतिबिंब बना दिया। तो इस प्रतिबिंब को, यानी कि जो रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि वो हेल्थी आई है, ये आपकी स्वस्थ आंख है। कैसी आंख है? स्वस्थ आंख। लेकिन जिसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, उसको ये प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम में ये प्रतिबिंब आगे जाकर बन रहा है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे जाकर बन रहा है। आप देखेंगे कि फोकस दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो पहला कारण क्या होता है इस दोष का? कि फोकस दूरी का बढ़ जाना। अभी मैंने आपको बताया, अगर फोकस दूरी बढ़ गई तो गोलक का व्यास क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो जो आपने निकट दृष्टि दोष लिखा था, उसमें जो आपने कारण दिए थे, उस कारण को बस उल्टा लिखना है। वहाँ फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी कि प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है। यहाँ गोलक का व्यास घट जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब बात करते हैं निवारण की। तो यहाँ पर देखिए कि प्रतिबिंब आगे बना है, आपको उसको पहले ही रोकना है, पहले ही मोड़ना है। तो मोड़ने के लिए हमेशा यूज करते हैं उत्तल लेंस का। किसका लेंस का यूज करते हैं? उत्तल। इसका मतलब इस दोष का निवारण आप किस लेंस को लगाकर करेंगे? उस लेंस का नाम है कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। मतलब उत्तल लेंस की सहायता से आपने उन किरणों को पहले ही मोड़ दिया और वे प्रतिबिंब जाकर कहाँ पर बना दिया? उन्होंने प्रतिबिंब जाकर रेटिना पर बना दिया। इस तरह से आपकी आंख करेक्ट हो गई, और जिस व्यक्ति को ये दोष था उसको स्पष्ट वस्तुएं दिखाई देने लगी। कहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने लगी? रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा, उसको दूर का भी दिखने लगा और पास का भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। तो इस तरह से हमने दो दोष देखे, दूर और निकट। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे याद करेंगे। देखो, अगर आपने ये
ये ट्रिक सीख ली तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी कि किस तरह से आपको याद रखना है। क्या है ट्रिक, देखते हैं। तो आपके पास दो प्रकार के हमने क्या पढ़ा, दो प्रकार के दोष पढ़े, एक निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और एक पढ़ा दूर दृष्टि दोष। अगर आपको ये याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है या ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से समझ जाएंगे। और आपने दो लेंस पढ़ा है, एक लेंस है अवतल, एक है अवतल लेंस, और एक है आपके पास उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब मैं आपसे पूछूं कि निकट दृष्टि दोष में और दूर, यानी कि निकट में और दूर में किस में अक्षर ज़्यादा हैं? तो आप कहेंगे सर निकट में 3 है और दूर में 2 हैं। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं अवतल में और उत्तल में किस में ज़्यादा है? तो अवतल में 4 है और उत्तल में कितने हैं? 3.5 हैं। तो इसका मतलब आपको ट्रिक ये है कि जो बड़ा है उसको बड़े के साथ लेना है, यानी कि बड़ा दृष्टि दोष है तो बड़ा लेंस है, और छोटा दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस है? छोटा लेंस है। अब इसमें क्या होता है? निकट, यानी कि यहाँ से आप याद रखेंगे निकट, यानी कि प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से निकट ही बन जाता है, यानी कि पहले ही बन जाता है। मीन्स कारण क्या है इसका कि फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम। और इसमें दूर प्रतिबिंब बनता है रेटिना के, यानी कि फोकस दूरी इसकी बढ़ जाती है। अब इस दोष का निवारण लिखवा दिया मैंने, अवतल लेंस लगाकर करते हैं। इस दोष का निवारण उत्तल लेंस लगाकर करते हैं। और उसमें जो लेंस की क्षमता होती है उत्तल लेंस की, वो कैसी आएगी? नेगेटिव। और उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? पॉजिटिव। कैसी होती है? पॉजिटिव। इसमें जो वस्तु होती है निकट में, निकट यानी कि पास का दिखाई देगा, दूर का नहीं दिखाई देगा, तो वस्तु को आप हमेशा अनंत पर मानेंगे। और दूर दृष्टि दोष में पास का नहीं दिखाई देगा, इसमें वस्तु हमेशा -25 सेंटीमीटर पर मानेंगे, क्योंकि वस्तु सबसे ज़्यादा पास कहाँ रखी हो सकती है? -25 सेंटीमीटर पर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर रखना है कि दूर दृष्टि दोष में वस्तु u, ये दे या ना दे क्वेश्चन में, आपको ये जरूर लिखना है कि u -25 पर होता है और निकट में u कितने पर होगा? अनंत पर। कितने के पर होगा? अनंत पर। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आ जाएगा। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, यानी कि निकट है तो उसका दूर को नहीं दिखाई दे रहा। दूर कितनी वस्तु रखी होगी? अनंत पर। तो लिख दीजिए u बराबर -इन्फिनिटी, माइनस ही लिखना है। अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है, यानी कि जो v है वो कितना देख पा रहा है? -100 मीटर। ठीक है, देख सकता है। गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए, अर्थात अनंत दूरी तक देखने के लिए, देखें यहाँ पर दे दिया, अनंत दूरी तक देखने के लिए उसे किस प्रकृति तथा किस फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो समझिए निकट दृष्टि दोष है तो मैं शुरू में ही आपको बता देता हूँ, आपको अवतल लेंस यूज करना होगा। अभी मैंने आपको समझाया था, कैसा लेंस? अवतल। और इसके लिए P भी माइनस का आएगा और इसकी फोकस दूरी भी माइनस में आनी चाहिए। देखते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, रखिए वैल्यू 1/f इक्वल्स टू 1/v, v का मान है -100 माइनस 1/u माइनस इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी का मान होता है 0, ये आपको याद रखना है। 1/अनंत क्या बनता है? 0। तो 1/f का मान बन गया -1/100। तो f का मान कितना आ गया आपके पास? -100 मीटर। कितना आ गया? f बराबर -100 मीटर, क्योंकि उसने यहाँ मीटर में दिया था इसलिए हमने लिखा f बराबर -100। माइनस क्या शो कर रहा है कि लेंस कौन सा है आपका? अवतल लेंस। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस ही प्रयुक्त करते हैं। अब इसकी क्षमता और पूछ लेगा। P बराबर 1/f, 1/-100 तो -0.01 डायोप्टर आपका आंसर आ जाएगा। 1/ क्यों लिखा? क्योंकि फोकस दूरी आपको मीटर में दी थी, अगर सेंटीमीटर में देता तो 100/f लिखते। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष वाले या निकट दृष्टि दोष वाले क्वेश्चन का। इस तरह से हम तीसरा दोष देखते हैं अपनी आंख में। जो हमारी आंख में तीसरा दोष हो सकता है वो है जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ये जैसे जैसे व्यक्ति की एज है वो बढ़ती जाती है, यानी कि बुढ़ापा आता जाता है 40, 50, 55, 60 साल, तो उसमें क्या होता है, जो लेंस होता है, आँख का लेंस होता है,
वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है, तो वो लचीलापन कमी आने लगती है उस लचीलेपन में। या जो सिलेरी मसल्स मैंने आपको पढ़ाया था आई का टॉपिक, उसकी जो सिलेरी मसल्स थी, पक्षमाभी मांसपेशियाँ थी, उसमें कमजोरी आने लगती है। तो क्या होता है कि उसे कभी ना तो ज़्यादा दूर का दिखाई देता और ना ही ज़्यादा पास का दिखाई देता। मतलब उसके लिए एक लिमिट हो जाएगी किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ना तो वो ज़्यादा दूर का देख पाएगा ना ही ज़्यादा पास का। तो आयु में वृद्धि के साथ यह दोष उत्पन्न होता है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर, ना तो ज़्यादा दूर की ना ही पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। अब इस दोष का कारण क्या होता है कि इस दोष का कारण मैंने अभी आपको बताया कि जो इस दोष का कारण है, पहला कारण ये होता है कि नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। जो नेत्र लेंस होता है आपका सॉफ्ट होता है, लचीला होता है। ये नहीं सोचना कि नेत्र लेंस हमारे बाहर वाले लेंस की तरह होता है, जैसे हम देखते हैं कांच का लेंस। नहीं, आपका आंख के अंदर का लेंस बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो उसके लचीलेपन में क्या आ जाती है, कमी। दूसरा, पक्षमाभी मांसपेशियों में दुर्बलता के कारण जो सिलियरी मसल्स थी, इस तरह से आपने देखा लेंस था और इस तरह से इसको रोके हुई थी सिलियरी मसल्स। तो ये जो सिलियरी मसल्स थी, इनमें क्या आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है। ये आपका आँख में जो प्रेस बायोपिया है उसका कारण होता है। अब इसका निवारण, क्वेश्चन ये है कि जब इसमें दोनों दोष हैं, निकट दृष्टि दोष भी है तो दूर दृष्टि दोष भी है, तो इसका मतलब इसमें दोनों चश्मे प्रयुक्त करने होंगे, जिस चश्मे को बोलते हैं द्विफोकसी लेंस। तो कौन सा चश्मा प्रयुक्त करते हैं, द्विफोकसी लेंस, यानी कि एक ऐसा चश्मा जिसमें उत्तल लेंस भी हो और अवतल लेंस भी हो। यहाँ डायग्राम मैंने आपको दिखाया है बनाकर। ये जो लेंस है, नीचे वाला लेंस, इसमें नीचे वाला लेंस होता है उत्तल और ऊपर वाला लेंस होता है अवतल। ऊपर वाला जो लेंस होता है अवतल, वो किस दोष को दूर करने में यूज किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि दूर का देखना है तो ऊपर से देखेंगे और पास का देखना है तो कहाँ से देखेंगे, नीचे से देखेंगे। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको मैंने दिखा दिया। एनसीईआरटी भी इसका कोई डायग्राम नहीं बताती, यही डायग्राम है इसका बस जो था, ठीक है, कोई डायग्राम नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो प्रेस बायोपिया होता है, जरा दूरदृष्टिता होती है, वो एज बढ़ने के साथ साथ आपकी मांसपेशी में कमजोरी आ जाती है और लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा दूर का भी नहीं दिखाई दे सकता, ना ज़्यादा पास का। अब इसका निवारण कैसे करते हैं, तो निवारण करने के लिए एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंस लगा दिए जाते हैं, ऊपर अवतल लेंस और नीचे उत्तल लेंस। बस इतना ही लिखना है, कोई डायग्राम नहीं है और इसका, ठीक है। अब देखते हैं हम आज का अपना चौथा हमारा दृष्टि दोष, जिसका नाम होता है आबिंदुकता। क्या होता है, आबिंदुकता। आबिंदुकता को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। तो आबिंदुकता का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई शर्ट पहनी है, उस शर्ट में इस तरह से ऊर्ध्वाधर लाइन भी है और कुछ लाइन इस तरह से क्षैतिज भी हैं। तो उसके अंदर दोनों लाइन है, ऊर्ध्वाधर भी और क्षैतिज भी। तो जिस भी व्यक्ति में ये दोष होगा, उसको ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं देख पाएगा, वो एक साथ फोकसित नहीं कर पाएगा। एक समय में या तो वो क्षैतिज रेखाओं को देखेगा या फिर ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देखेगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है कि जो लेंस है आपका, लेंस इस तरह से आपका क्या होता है, लेंस कौन सा, आपकी आँख के अंदर, तो ये विकृत हो जाता है इस तरह से, कुछ इस तरह से विकृत हो जाएगा। या जो आपकी कॉर्निया थी, कॉर्निया आपकी अनियमित हो जाएगी, कॉर्निया का शेप क्या हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। तो हमने लिखा आबिंदुकता। आबिंदुकता मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को नहीं देख सकता। एक साथ की बात चल रही है, यानी कि अलग अलग तो वो देख लेगा, लेकिन एक साथ फोकसित नहीं कर पाएगा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को। इस दोष का कारण क्या लिखा हमने कि लेंस जो है, लेंस के विकृत होने, हमने दिखाया लेंस के विकृत इस तरह से होना, डिस्टोर्शन हो गया। या जो कॉर्निया थी, कॉर्निया का अनियमित आकार, जो कॉर्निया थी, आपका आंख का अंदर का पार्ट था कॉर्निया, उसका क्या हो जाना, अनियमित हो जाना। ये आपका कारण है, किसका कारण है, आबिंदुकता का। अब इस दोष का निवारण कैसे करते हैं, जो चश्मे होते हैं, चश्मे में सिलेंड्रिकल लेंस लगा देते हैं। इस तरह से बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके चश्मे के अंदर इस दोष को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो ये आपका आबिंदुकता था,
जिसमें हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ नहीं देख सकते थे। उसके बाद पांचवा दोष आपका आता है मोतियाबिंद। ठीक है, क्या आता है? मोतियाबिंद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट। आपने सुना होगा कि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। तो मोतियाबिंद होता क्या है कि देखिए, जैसे जैसे ये आपकी आंख के अंदर का लेंस है, मैंने डायग्राम में भी आपको दिखाया है, ये आपकी आंख के अंदर का जो लेंस होता है ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो आपकी आंख के अंदर जो लेंस है उसमें प्रोटीन की मात्रा जमने लगती है। किसकी मात्रा जमने लगती है? प्रोटीन की। तो जैसे जैसे प्रोटीन की मात्रा जमने लगती है तो ये लेंस पारदर्शी से अपारदर्शी होने लगता है। पारदर्शी से क्या होने लगता है? अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट से ओपेक होने लगता है। इसका मतलब लेंस धुंधला होने लगता है। तो अब लेंस धुंधला हो गया, यही तो आगे क्या करता है? इमेज बनाने में सहायता करता है। तो फिर क्या होगा कि आपकी आंख से जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आपको वस्तुएं दिखाई देगी, वो या तो धुंधली दिखाई देगी या बिल्कुल दिखना ही बंद हो जाएगा। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाता है। किस लिए? प्रोटीन की मात्रा जमने से लेंस अपारदर्शी हो जाता है। अब एनसीईआरटी कहती है कि इस दोष का क्या निवारण है। पूरा निवारण नहीं बताती, लेकिन ये है कि इस दोष का निवारण ये है कि जो आँख है उसको सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के माध्यम से क्या कर लिया जाता है? दूर कर लिया जाता है मोतियाबिंद की बीमारी को। तो मोतियाबिंद क्या है? आपकी आँख के अंदर जो लेंस होता है वो पारदर्शी होता है, उसमें धीरे धीरे क्या होता है? प्रोटीन की मात्रा जमने लगती है। प्रोटीन की मात्रा जमने से वो लेंस धुंधला हो जाता है। देखें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो लेंस ये हो रहा है धुंधला। इस लेंस में धुंधला होने की वजह से क्या होता है कि आपको देखने में समस्या आ जाती है, या आपकी जो आँख है वो इमेज जो बना रही है वो ब्लड इमेज बनाएगी, यानी कि धुंधली इमेज बनाएगी, धुंधला प्रतिबिंब बनाएगी, या आपको वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। तो अब इसका इलाज कैसे करते हैं? इसका इलाज करते हैं किससे? सर्जरी के माध्यम से। तो ये आपका पांचवा दोष था आपकी आंख के अंदर। अब आपके पास लास्ट दोष है जिसका नाम है वर्णांधता। क्या नाम है? वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर का मतलब रंग से है, या वर्ण का मतलब है रंग से, अंधता का मतलब अंधापन। यानी कि इस दोष से पीड़ित जो भी व्यक्ति होगा उसको रंगों में विभेद नहीं हो पाएगा, मतलब वो रंग की पहचान नहीं कर पाएगा, ये कौन सा रंग है, ये कौन सा रंग है। और ये इतना खतरनाक रोग होता है कि इसका आज तक कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया। ठीक है, किसी भी मेथड से इसका आप इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर इसका कारण जो मेनली कारण आता है वो कारण इसका अनुवांशिक होता है। क्या होता है? अनुवांशिक। अनुवांशिक का मतलब कि आपको मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी से ये रोग मिलता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या होता है? अभी लिख दिया मैंने, एक कारण है अनुवांशिकता से, और दूसरा क्या होता है? मैंने आपको आंख की संरचना पढ़ाई हुई है, उस आंख की संरचना में रेटिना पार्ट पढ़ाया था। रेटिना के पास दो को सेल्स पाई जाती थी, एक रोड और एक कोन। कौन कौन सी? एक रोड और एक कोन। जो रोड सेल्स थी आपकी, रोड और कोन सेल्स, रोड यानी कि छड़ और कोन यानी कि शंकु, शंक्वाकार या शंकु। तो जो ये रोड सेल्स थी ये रेस्पॉन्सिबल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, प्रकाश की तीव्रता के लिए, कि प्रकाश की तीव्रता के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो कोन सेल्स होती हैं वो आपकी कलर की पहचान कराती है। किसकी पहचान कराती है? कलर की। अगर आपकी रोड सेल खराब हो जाए तो आपको इंटेंसिटी लाइट की समझ नहीं आएगी। यही कारण है आप देखोगे कि जो आपके पास मुर्गा होता है उसकी रात को क्या हो जाता है, इंटेंसिटी उसे रात को नहीं दिखाई देता, उसकी आपको लाइट की इंटेंसिटी समझ में नहीं आती। और जो कोन सेल्स होती है उसके कमी हो जाने की वजह से आपको कलर की पहचान नहीं हो पाती। तो इस दोष में मेनली आप लिख सकते हैं कि नीले और हरे रंग की पहचान नहीं हो पाती। अब इस दोष का क्या कारण है? यह दोष मनुष्य में अनुवांशिक होता है। इस दोष का कोई भी उपचार संभव नहीं है। तो इस दोष का कोई भी उपचार आज तक नहीं बना। आप देख लीजिए, एक बार टेस्ट कर लीजिए अपनी आंख में कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं तो नहीं है। देखिए ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए डायग्राम, इसमें रेड रेड से डॉट बने हुए हैं और ग्रीन से बीच में डॉट से लिखा हुआ है, जिसको दिखाई दे रहा है लिखा है 74। तो उसकी आंख ठीक है, उसकी आंख में कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा इसका मतलब उसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, उसको ये हरा पार्ट
या लाल पार्ट नहीं दिखाई देगा, जिसको वर्णांधता की समस्या होगी। दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रेड है, इसके अंदर लिखा है ग्रीन से 5, तो जिसको 5 दिखाई दे रहा है ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है। और अगर आपको 5 नहीं दिखाई दे रहा तो फिर समस्या है, और इस दोष का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हमारी आंख के अंदर जो दोष होते हैं उनको मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, आपको रिमेंबर रखना है। सबसे पहले आपकी आंख के अंदर जो दोष हो सकता है वो है निकट दृष्टि दोष। निकट में आपको पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। क्या कारण होता है कि प्रतिबिंब पहले ही बन जाता है, मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है और गोलक का व्यास बढ़ जाता है। निवारण कैसे करते हैं? पहले ही प्रतिबिंब बन गया तो आपको फैलाना है प्रकाश किरणों को, तो फैलाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा आपका दोष होता है कौन सा? दूरदृष्टि दोष, जिसको आप फार साइटनेस भी बोलते हैं या हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज होते हैं उनको अगर अखबार पढ़ना है तो वो कहेंगे कि आंख से थोड़ा दूर रखकर इस तरह से देखते हैं, इतनी दूर देखकर मोबाइल देखते हैं। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं इतनी दूर रखकर, यानी कि उनको पास का नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कि प्रतिबिंब रेटिना से आगे जाकर कहीं पर बनता है, मतलब फोकस दूरी बढ़ जाती है और गोलक का व्यास क्या हो जाता है? कम हो जाता है। निवारण कैसे करते हैं? आपको प्रकाश किरणों को पहले ही इकट्ठा करना है, तो पहले ही इकट्ठा करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा? उस लेंस का नाम होता है उत्तल लेंस। दूसरा दो आपके हो गए क्या? दृष्टि दोष। तीसरा दृष्टि दोष आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रेस बायोपिया। ठीक है, क्या पढ़ा? प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया का अर्थ जरा दूर दृष्टिता। तो प्रेस बायोपिया दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो ज़्यादा दूर का दिखाई देता, ना ही ज़्यादा पास का दिखाई देता। इसका कारण क्या होता है? जो लेंस है वो क्या हो जाता है? डिस्टोर्ट, या फिर जो आपकी मसल्स है उसमें क्या आ जाती है? कमी। अब इस दोष का निवारण द्विफोकसी लेंस, ऊपर की तरफ अवतल और नीचे की तरफ उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। चौथा दोष था अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति क्या काम कर सकता है? उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक साथ नहीं दिखाई देती। अब इस दोष में क्या होता है कि इस दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? किसका लेंस का प्रयोग किया जाता है? बेलनाकार लेंस। फिर पांचवा आपने पढ़ा मोतियाबिंद कैटरैक्ट। जो मोतियाबिंद होता है उसमें जो आंख का क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको प्रतिबिंब सही से नहीं दिखाई देता। उपचार कैसे किया जाता है? इसका उपचार किया जाता है किससे उपचार किया जाता है? सर्जरी के माध्यम से। कारण क्या होता है? उम्र का बढ़ना। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को मुख्यतः रंगों में विभेद नहीं हो पाता। मुख्यतः रंग होते हैं लाल और हरे। ठीक है, कारण क्या कारण होता है? जो कोन सेल होती है वो शंक्वाकार जो कोशिका होती है रेटिना में वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती, या फिर आनुवांशिक होता है। अब जब आनुवांशिक होता है तो क्या होता है? इस दोष का कोई भी इलाज संभव नहीं है। तो इस तरह से हमने 6 दोष देख लिए। 6 के 6 आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए, तभी आपको पढ़ने का कुछ फ़ायदा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज के, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन करते के साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा दृष्टि दोष। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर की अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता, यानी कि 40 से ज़्यादा नहीं देख पा रहा, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि वो दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा। अब दूर की वस्तु नहीं देख पा रहा था, कौन सा दोष है? तुरंत लिख देना, निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? निकट, यानी कि दूर की नहीं देख पा रहा, तो वस्तु दूर कहाँ पर रखी होगी? अनंत पर, और कैसे लेनी है? माइनस। ठीक है, ये मैं आपको समझा चुका। अब जो कितने पर नहीं देख पा रहा, v बराबर कितने पर रखी थी? -40 सेंटीमीटर तक वो देख पाता है, इसके बाद नहीं देख पाता। उसे कितनी क्षमता का वह कौन सा लेंस प्रयुक्त करना होगा? अगर आप यहाँ से समझ गए निकट है तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए अवतल लेंस प्रयुक्त करना होगा, और इसकी पावर माइनस में आनी चाहिए। आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला आएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से रखिए वैल्यू 1/f बराबर 1/v माइनस 40
माइनस 1/u माइनस अनंत, 1 अनंत मैंने आपको बताया 0, तो 1/f बराबर कितना आया -1/40। तो f का मान आ गया आपके पास -40 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी कितनी आई -40। और आप उसने पूछा है कितनी क्षमता का, तो p का फॉर्मूला होता है 100/f, 100/f का मान है -40, तो इससे कट गया 2.5 बार। तो पावर कितनी आ गई लेंस की -2.5 डायोप्टर, -2.5। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपने जो लेंस लगाया है वो अवतल लेंस लगाया है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया था कि ये आना चाहिए। आप इस तरह से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो इस तरह से उस लेंस की पावर हो जाएगी -2.5 डायोप्टर। मतलब अगर कोई व्यक्ति, आज से आप डॉक्टर बन गए, झूठे मूठे डॉक्टर बन गए, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे 40 से ज़्यादा दूरी पर नहीं दिख पा रहा, तो इस तरह से कैलकुलेशन करके आप उसको ये बता सकते हैं कि आपको इतनी पावर का लेंस लगाना होगा। जो डॉक्टर काम करते हैं वो आप करने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृद्ध व्यक्ति किसी अखबार को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ सकता है। उन्हें इस दोष को दूर करने के लिए कितनी क्षमता का व किस प्रकृति का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृद्ध व्यक्ति है, वृद्ध है यानी कि ओल्ड मैन है, उसको कहाँ का नहीं दिखाई दे रहा होगा, वो अखबार को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर पढ़ता है, यानी कि पास का नहीं दिखाई दे रहा। और पास वस्तु कितनी पर रखी होगी, -25 सेंटीमीटर पर। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और कहाँ पर रखकर स्पष्ट पढ़ता है, -80 सेंटीमीटर पर। उन्हें इस दोष को दूर करने के लिए कितनी क्षमता का P निकालना है। P निकालने के लिए आपको F निकालना पड़ेगा और कौन सा चश्मा प्रयुक्त करना होगा। दोबारा समझ लो क्वेश्चन को, एक बार समझ लीजिए कि एक वृद्ध व्यक्ति है, अखबार को 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर स्पष्ट पढ़ रहा है, यानी कि दूर रखकर पढ़ रहा है, यानी कि पास का नहीं दिखाई दे रहा। तो पास वस्तु कितनी रखी होगी, -25 सेंटीमीटर पर। और दूर का देख पा रहा है, पास का नहीं देख पा रहा, तो उसको कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष। और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति में उत्तल लेंस लगाया जाता है और उत्तल लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, देखते हैं तो क्या फॉर्मूला है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। करिए सोल्व। 1/f इक्वल्स टू 1/v -80 माइनस 1/u, u कितना है -25, बराबर 1/f बराबर -1/80 प्लस 1/25। 1/f इक्वल्स टू, तो 80 और 25 इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 16 8 पंजे 40, कितना आ गया 400। तो 8 पंजे 40 -5 प्लस 25 छिका 150 और 25 10 16। ठीक है, तो ये आया 1/f इक्वल्स टू 11/400। तो इस तरह से आपकी फोकस दूरी आ जाएगी f कितनी, 400/11 सेंटीमीटर। उसने फोकस दूरी नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। 100/f की वैल्यू कितनी दी है, 400/11, 400/11। तो 11 ऊपर चला जाएगा, 100 × 11/400। तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गई। तो पावर आ गई पॉजिटिव में 11/4 डायोप्टर। पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि आपने कौन सा लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगाया है, उत्तल लेंस। तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, प्लस 11/4 डायोप्टर का उसे चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा, यानी कि 3.75 डायोप्टर का उसको चश्मा प्रयुक्त करना पड़ेगा, जिससे कि वो पास की वस्तुओं को आसानी से देख पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद आपका ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बचा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर देना, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा। एक मैंने तीनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। एक ऐसा क्वेश्चन लिया है शुरू में जिसमें निकट दृष्टि दोष था, एक ही चीज़ दी थी।
दूसरे में एक ही चीज़ दी है, दूरदृष्टि दोष। इसमें दो चीज़ें दी हैं, दो वैल्यू, एक ये एक ये। देखते हैं कैसे। एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, यानी कि जो वस्तु को पढ़ पा रहा है उसको v से लिखते हैं -20 सेंटीमीटर। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर पर रखकर पढ़ने के लिए, यानी कि पुस्तक रखिए -25 सेंटीमीटर पर, कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। दोबारा समझ लीजिए कि वो ये पूछ रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु को पढ़ने के लिए 20 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बन रहा है, तो फोकस दूरी आपको बतानी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से करिए सोल्व। कितना आएगा, 1/f बराबर 1/v कितना है, v है -20 माइनस 1/u है -25, तो कितना आया -1/20 प्लस 1/25, तो कितना आ गया 1/f बराबर 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 100। 20 पंजे 100, 5 के ऊपर करेंगे -5, 25 का 100, 4 एकम 4, तो 1/f का मान आया -1/100, तो f की वैल्यू आ गई आपकी -100 सेंटीमीटर। तो कितनी फोकस दूरी का यूज करना पड़ेगा, -100, माइनस साइन 100 कर रहा है को उसको कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। और अगर वो क्षमता भी पूछेगा तो P बराबर 100/f, तो कितना जाएगा 100/-100, तो कितना आ गया -1.0 या 1 डायोप्टर। तो कितने डायोप्टर का लेंस यूज करना पड़ेगा, 1 डायोप्टर का। आपने सुना होगा कि डॉक्टर नंबर देते हैं, इनका 2 नंबर है, इनका 4 नंबर है, वो जो चश्मे का नंबर होता है वो उसकी क्षमता होती है, यानी कि वो डायोप्टर में होती है। इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक निकट दृष्टि दोष का कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझको टाइप कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आपको कहाँ दिक्कत है, क्या आपको समस्या आ रही है, आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।